बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, शब बरात के लिए रज़्क़ का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये बहुत बाबरकत रात है। इस रात में जो आदमी ये वजीफ़ा करेगा, इस पर उसकी आने वाली नस्लों पर रिज़्क़ बारिश की तरह बरसेगा। इतना रिज़्क़ मिलेगा कि इसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये एक रात का मखसूस अमल है। शब बरात में नवाफिल का एहतमाम करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि शब बरात की रात शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात थी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर पर ना थे। मेरे दिल में ये गुमान है कि शायद नबी पाक किसी और ज़ौजा के पास तशरीफ़ ले गए हैं। मैं बाहर देखने गई तो आप जन्नतुल बकी में थे और दुआएं मांग रहे थे। वहां पर मेरे आका ने बयान फरमाया, ए आयशा, आज की रात बनी कल की बकरियों की तादाद के मुताबिक अल्लाह ताला मेरी उम्मत के लोगों की बख्शिश फरमा देंगे। बनी कल्ब एक अरब का कबीला था जिसकी बेशुमार बकरियां थी, जिसकी वजह से वो मशहूर था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इब्ने माजा में फरमाते हैं, शबान की 15वीं रात को इबादत करना और दिन को रोज़ा रखना। वैसे तो अल्लाह तबारक ताला तहज्जुद के वक्त से आसमान पर नज़ूल फरमाता है और आवाज़ आती है कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं माफ़ करूँ, कोई रिस्क मांगने वाला जिसे मैं रिस्क दूं। और ये ऐलान तलुए फजर तक होता है। लेकिन शब बरात को इशा के फौरन बाद अल्लाह तबारक व ताला पहले आसमान पर आ जाते हैं और ये ऐलान करते हैं कि कोई है गुनाहगार जिसके गुनाह मैं माफ़ करूं, कोई है रिस्क का तलबगार जिसका रिस्क मैं खोल दूं, कोई मरीज है जिसे मैं सेहत दूं। जो मांगेगा अल्लाह ताला देंगे। अल्लाह ताला की खुद बुला बुला कर ऐलान करते हैं कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। अब हम मांगने वाले तो हैं। इज्जत मांगे, दौलत मांगे, अमन सुकून औलाद, जो कुछ सेहत मांगे, जो भी ख्वाहिश हो, इस रात पूरी होगी। कब्रिस्तान में जाना सुन्नत है। ये दुआओं की रात, दिल खोल कर अल्लाह ताला से मांगे, रो रो कर अल्लाह से तौबा करें। ये रात तौबा की रात है और दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अब चलते हैं इस अमल की तरफ जो बहुत ज़्यादा फजीलत वाला और ख़ास अमल है। ये वो नमाज है जिसके बाद जो मांगोगे अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा और अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। वो कभी आपको खाली हाथ और खाली झोली उठने नहीं देगा। 6 रकात नवाफिल अदा करने हैं, 2-2 रकत करके ये नमाज पढ़नी है। यानी 2 रकत के बाद सलाम फेरना है और फिर एक मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है या 21 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। अपनी लंबी उम्र के लिए दुआ करनी है। फिर इसी तरह 2 नवाफिल पढ़ने हैं, अपनी रोज़ी में बरकत के लिए दुआ करनी है और फिर इसी तरह से 2 रकत नमाज पढ़ने हैं, जिसमें नमाज पढ़ने के बाद एक दफ़ा सूरत यासीन पढ़ें या 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें और अपनी औलाद के लिए, अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए दुआ मांगें। अल्लाह ताला ये आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। और शब बारात की रात आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपनी ख़ास दुआ में मेरा नाम लेकर ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा